रघु का काम था रेलवे स्टेशन के बाहर चना चाट बेचने का। अक्सर वो देर रात तक वहीं बैठा रहता था और आने जाने वाले लोगों को गाते हुए चना चाट बेचता था और उसका गाना सुनकर लोग भी रुक जाते थे। अरे ले लियो मस्त मसाला वाली चना चाट, जिम जाने वालों के लिए बढ़िया नाश्ता। ले लो रे ले लो, हल्की फुल्की भूख मिटाओ, अरे हमरा मसालेदार चना चाट खाओ। रघु के गाने से अक्सर लोग रुककर उससे चना चाट ले ही लेते थे, मगर सिर्फ दिन में। शाम होते होते उसका चना चाट का काम ठप होने लगता था। एक दिन जब वो शाम को बैठा चना चाट बेच रहा था, तभी वहां उसकी पत्नी मीना आ जाती है। अरे ओ, भला तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? गाओगे नहीं तो लोग हमारी चना चाट कैसे खाएंगे? इतनी मेहनत से मैंने ये बनाई है, ऐसे तो फिर से सब बेकार हो जाएगा और फिर फेंकना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, कितना भी गा लूं, अभी तो वैसे भी कोई नहीं आ रहा। शाम के बाद कहाँ कोई आता है। मैं तो कहता हूँ चलो घर चलते हैं। हाँ, ताकि तुम घर जाकर पैर पसार कर आराम करो। कोई घर नहीं जाना है, मैंने कह दिया सो कह दिया। अच्छा, तो घर नहीं जाएंगे तो फिर और क्या करेंगे? यहाँ बैठने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, फिर एक काम करो, आज से सुबह से शाम तक यहाँ चना चाट बेचा करो और फिर शाम के बाद ट्रेन में चले जाया करो। ट्रेन में कमाई जरूर होगी। ओहो, उसमें तो बड़ी मेहनत है। ट्रेन में घूम घूम कर चाट बेचनी पड़ेगी। अरे तो क्या अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते? चलो भागो यहाँ से, जो पहले गाड़ी दिखे उसमें चढ़ जाना और ये सारी चना चाट बेचकर ही घर वापस लौटना, समझे? बेचारे रघु को मीना की वजह से उठना ही पड़ता है। अपने चना चाट की टोकरी लेकर वो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन पीछे खड़ी मीना चिंता में सोचती है, आज ये पहली बार ट्रेन में अकेले जा रहे हैं। एक काम करती हूँ, साथ देने के लिए मैं भी ट्रेन में चढ़ जाती हूँ। शायद मैंने ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। मीना भी रघु के पीछे ट्रेन में चढ़ जाती है और उसे ढूंढने लगती है। अरे कहाँ चले गए ये, दिख क्यों नहीं रहे? लेकिन चलते चलते जैसे ही मीना दूसरी बोगी तक पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। रघु एक चाय बेचने वाली औरत से हंस हंस कर बातें कर रहा था। ओहो, आप तो बड़े मजाकिया और हैंडसम भी। मैंने इतना हैंडसम चना चाट बेचने वाला आदमी आज तक नहीं देखा। और आप तो बड़ी अच्छी बातें करती हो, एकदम मीठी मीठी। हाँ वो तो है, मेरी बातें भी एकदम मेरी मीठी चाय जैसी हैं। वैसे चाय से याद आया, आप पियेंगे क्या? ये सब नजारा देखकर तो मीना के होश उड़ चुके थे। वो गुस्से में रघु के पास जाती है, तो मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करते हो? लाओ मेरी चना चाट की टोकरी, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैं अपनी बनाई ये चना चाट खुद ही बेच लूंगी। मीना झटके में रघु से अपनी टोकरी छीन लेती है और वहां से जाने लगती है और रघु को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, मगर शर्म से ज्यादा उसे मीना पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मीना ने सबके सामने उसे थप्पड़ जो मार दिया था। रघु गुस्से में मीना के पीछे जाता है और उसे रोकता है। तुमने अच्छा नहीं किया मीना, तुम्हें सबके सामने मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अरे जाओ जाओ, बड़े आए बेइज्जती वाले। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। ये सुनकर तो रघु को और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो मीना को ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है। देखते ही देखते मीना आंखों के सामने से गायब हो जाती है और जब रघु को अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये क्या कर दिया मैंने? गुस्से में आकर अपनी पत्नी को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। अब क्या होगा? नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अगले स्टेशन पर रघु उतर जाता है और डर के मारे अपने घर चला जाता है, मगर यहाँ मीना मरने के बाद चुड़ैल में बदल जाती है। उसके हाथ में वही चना चाट वाली टोकरी थी। ये सब क्या हो गया? मैं एक चुड़ैल बन गई। नहीं, ये सब उस गंवार रघु की वजह से। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उससे शादी की थी। जब तक उससे बदला नहीं ले लूंगी, मेरी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन रघु तो उधर अपने घर में छिप गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो रेलवे स्टेशन के आसपास भी नहीं आएगा, जबकि इधर मीना की आत्मा ट्रेन में चना चाट लेकर भटक रही थी। ले लो चटपटी चना चाट ले लो। क्या करूं साहब, मुझे नींद ही नहीं आती। मेरा बदला भी अधूरा है ना। क्या आप मेरी ये चना चाट खरीदेंगे? आदमी आंखें मलते हुए जब ध्यान से चुड़ैल की तरफ देखता है, तो उस आदमी की चीख निकल। अरे क्या हुआ? चना चाट नहीं खानी तो सीधा सीधा बोल दो। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। उस ट्रेन में लोग चढ़ना ही कम कर देते हैं और एक शाम, मीठी मीठी दूध वाली चाय ले लो, मैंने खुद बनाई है, बिल्कुल भी पानी जैसी नहीं। ले लो, चाय 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 चाय। वहीं दूसरी तरफ से चना चाट बेचने वाली चुड़ैल आ रही थी। चाय बेचने वाली सुषमा को देखकर वो रुक जाती है और आग बबूला हो जाती है।
तू तो वही है जो मेरे पति से मीठी मीठी बातें कर रही थी। अभी बताती हूँ तुझे। अरे अरे कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अच्छा बेटा, उस रात मेरा चना चाट बेचने वाला भोला पति तुझसे ही बातें कर रहा था और फिर उसने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया और मैं बनकर ये चुड़ैल में बदल गई। जरूर फिर उसने तुझसे शादी कर ली होगी, क्यों, है ना? क्या? मगर उसने मेरे लिए तुम्हें नहीं मारा। उसने तो इसलिए तुम्हें मारा होगा क्योंकि तुमने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था, और उसके बाद से तो मैंने उसे कभी दोबारा देखा ही नहीं। और मैंने तो सुना है कि वो पकौड़े बेचने वाली सिमरन और इडली सांभर बेचने वाली रिंकी से भी ऐसे ही बात करता था। हम सबको तो पता ही नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। क्या? मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात? उसकी वजह से मैं यहाँ ट्रेन में इतने समय से भटक रही हूँ और वो घटिया आदमी घर में छिपा बैठा होगा। तो तुम उसके पास क्यों नहीं चली जाती उससे बदला लेने के लिए? नहीं, मैं इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकती। तो फिर मेरे पास एक प्लान है, इधर आओ। सुषमा चुड़ैल के कान में कुछ खुसफुसाती है और चुड़ैल मान जाती है। उसी रात सुषमा रघु के पास उसके घर जाती है। अरे रघु, ओ रघु मेरी जान, कहाँ हो? अरे तुम्हें आगाह करने आई हूँ। तुम शायद जानते नहीं, मगर शहर में चना चाट बेचने वाली चुड़ैल का आतंक फैल गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी बीवी है जिसे तुमने मार दिया था, और सुनने में आया है कि वो यहाँ आने वाली है तुमसे बदला लेने के लिए। क्या क्या कहा? वो चुड़ैल बन गई? डायन तो पहले से थी, और अब सचमुच की चुड़ैल बनकर तो और भी खतरनाक लगती होगी। बाप रे, अब क्या करूं? मेरे साथ चलो, हम ट्रेन से दूसरे शहर चलते हैं। रघु सुषमा के साथ उसी ट्रेन में आ जाता है जहाँ चुड़ैल पहले से उसका इंतजार कर रही थी। रघु देखता है कि पूरी ट्रेन खाली थी। ये क्या, कोई ट्रेन में है क्यों नहीं? वो शायद आज की रात ट्रेन में कोई नहीं आया। चलो हम यहाँ ये सीट पर बैठ जाते हैं। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में ठंडक के साथ एक अनजाना डर घुला हुआ था। ट्रेन की बोगी आधी अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर में ट्रेन चल देती है। दोनों सीट पर बैठ जाते हैं कि तभी पूरी बोगी में एक आवाज गूंजती है, उसी गाने की जो रघु चना चाट बेचते हुए गाता था, मगर इस बार आवाज डरावनी चुड़ैल की थी। अरे ले लियो मस्त मसाला वाली चना चाट, जिम जाने वालों के लिए बढ़िया नाश्ता, ले लो, हल्की फुल्की भूख मिटाओ। अरे हमरा मसालेदार चना चाट खाओ। आवाज के साथ ही पूरी बोगी में मसाले और नींबू की खुशबू फैल जाती है, लेकिन उस खुशबू में अब सड़ांध मिली हुई थी। ये आवाज सुनकर रघु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने चुड़ैल आ जाती है जिसके हाथ में चना चाट की टोकरी थी। उसकी आंखें लाल थीं और पैर उल्टे। रघु के हाथ कांप रहे थे और उसे अपनी पुरानी गलती याद आने लगी, जब उसने लालच में आकर उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मेरे घर जाने वाली थी ना? नहीं, ये मेरा प्लान था तुझे यहाँ लाने का, और अब तेरी खैर नहीं बच्चू। चुड़ैल जादू करती है और अचानक से रघु हवा में उड़ने लगता है। नहीं, बचाओ, छोड़ दो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुषमा डर के मारे सीट पकड़कर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसे पता था कि आज न्याय होने वाला है। अब तो नहीं छोड़ूंगी। और फिर चुड़ैल रघु को भी ठीक उसी तरह ट्रेन से बाहर फेंक देती है जैसे उसने उसे फेंका था। एक तेज हवा का झोंका आता है और सब कुछ शांत हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ सुषमा, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहकर चुड़ैल हल्की धुंध में बदलकर गायब हो जाती है। बोगी में अब सिर्फ सन्नाटा था। सुषमा गहरी सांस लेती है, खिड़की से बाहर देखती है और धीरे से भगवान का नाम लेकर अपने घर वापस लौट जाती है।